Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is 3 questions. हनीकॉम बुक का 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। इसमें हम 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। एक राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 चीजों का पता लग जाए। ये 3 बातें थी। किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है और उसे किन लोगों की सुननी चाहिए, उसके करने के लिए कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए राजा ने अपने दूत पूरे राज्य में भेजे और ये कहा कि जो भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा तो उसे बड़ी राशि प्रदान की जाएगी। कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। सभी ने प्रश्नों का उत्तर अलग अलग रूप में दिया तो राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक साधु की सलाह लेने का फैसला किया जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। तो राजा जो है साधु के पास गया और कहा कि बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। मैं सही कार्य सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ? किन लोगों की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है और कौन से मामले मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए ये लेसन हम रीड करेंगे और जानेंगे कि राजा को इन प्रश्नों का क्या उत्तर मिला। 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. राजा के दिमाग में विचार आया कि वह कभी असफल नहीं होगा यदि उसे 3 चीजों का पता लग जाए। ये 3 बातें थी। किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है, उसे किन लोगों की सुननी चाहिए, उसके करने के लिए कौन सी चीज सबसे महत्वपूर्ण है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने इसलिए अपने पूरे राज्य में दूत भेजे और इन प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले को बड़ी राशि देने का वादा किया। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन सभी ने प्रश्नों का उत्तर अलग अलग रूप में दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और इसका सख्ती से अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा केवल इसी तरीके से राजा अपने सभी कार्य उचित समय पर कर सकता है। दूसरों ने कहा कि कुछ कार्यों को करने के लिए सही समय का पहले से ही फैसला करना असंभव है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, और मूर्खतापूर्ण खुशी से बचना चाहिए। And always do whatever seemed necessary at that time, और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय करना उचित है। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर कुछ अन्य ने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों की एक सभा की जरूरत है जो राजा की सही समय पर काम करने में सहायता करेगी। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ऐसा इसलिए क्योंकि कोई एक व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता के बिना सही समय पर सही फैसला नहीं कर सकता। But then others said that there were some things which would be urgent. लेकिन तब दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हो सकती हैं। These things could not wait for the decisions of the council. यानी कि ये चीजें सभा के फैसले का इंतजार नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something. कुछ कार्यों को करने के लिए सही समय का फैसला करने के लिए भविष्य की जानकारी होना आवश्यक है। And only magicians could do that. The king therefore would have to go to the magician. कुछ कार्यों को करने के लिए सही समय का फैसला करने के लिए भविष्य की जानकारी होना आवश्यक है और ये केवल जादूगर ही कर सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। In their answer to the second questions, some said that people's most necessary to the king were his counselor, others said the priest, a few others chose the doctor, and yet others said that his soldiers were the most necessary.
दूसरे पर्सन के उत्तर में कुछ ने कहना था कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उसके मंत्री हैं। दूसरों ने कहा पुजारी हैं। कुछ अन्य ने चिकित्सकों को चुना और फिर भी दूसरों ने कहा उसके सिपाही सबसे आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे पर्सन के उत्तर के लिए कुछ ने विज्ञान कहा, दूसरों ने युद्ध को चुना, कुछ ने धार्मिक पूजा का समर्थन किया। As the answer to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जैसे प्रश्नों के उत्तर इतने अलग अलग थे, राजा संतुष्ट नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया। इसकी बजाय उसने एक साधु की सलाह लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. साधु एक जंगल में रहता था जो उसने कभी नहीं छोड़ा था। उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा था, इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने। इससे पहले कि वह साधु की कुटिया तक पहुंचता, उसने अपना घोड़ा अपने अंगरक्षकों के पास छोड़ दिया और आगे अकेला निकल गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जैसे ही राजा साधु की कुटिया के पास आया, तो उसने साधु को उसकी कुटिया के सामने मैदान खोदते देखा। उसने राजा का स्वागत किया और खोदना जारी रखा। साधु बूढ़ा और कमजोर था और क्योंकि वह काम कर रहा था, जोर से हाँफ रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right things at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा साधु के पास गया और कहा, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों के उत्तर पूछने आया हूँ। मैं सही कार्य सही समय पर करना कैसे सीख सकता हूँ? किन लोगों की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है और कौन से मामले मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. साधु ने राजा को सुना लेकिन बोला नहीं, वह खोदता रहा। तुम थक गए हो? राजा ने कहा, मुझे कस्सी दो और तुम्हारे स्थान पर मुझे काम करने दो। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. साधु ने अपनी कस्सी या फावड़ा राजा को देते हुए धन्यवाद कहा और तब वह मैदान में नीचे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, Now you rest and let me work. जब राजा 2 क्यारी खोद चुका था, वह रुका और अपने प्रश्न दोहराए। साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन खड़ा हो गया, कस्सी के लिए हाथ आगे फैलाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे कस्सी नहीं दी और लगातार खोदता रहा। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise men, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. 1 घंटा बीत गया, तब दूसरा भी बीत गया। सूर्य पेड़ों के पीछे चला गया और अंत में राजा ने कस्सी मैदान में गाड़ दी और कहा, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आया था। अगर तुम कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं अपने घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. कोई व्यक्ति यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है, साधु ने कहा। That's all for today. Thank you. Have a nice day.